हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर उड़ीसा की रहस्यमयी धरती तक 64 योगिनियों का पंथ आज भी रहस्य और भय का प्रतीक है। क्या ये तांत्रिक देवियां अलौकिक शक्तियों की सच्ची रक्षक हैं, या फिर इन गोल मंदिरों की दीवारों में छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो विज्ञान से परे है? भारत की तांत्रिक परंपराओं में एक नाम ऐसा है जो सुनते ही रूह कांप जाती है, 64 योगिनी पंथ। ये कोई आम पंथ नहीं, ये है तंत्र साधना और देवी शक्ति की रहस्यमय दुनिया का दरवाजा। सदियों से उड़ीसा और मध्य प्रदेश के प्राचीन मंदिरों में छिपा है ये 64 योगिनियां और ऐसी शक्तियां जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी साधक ने इन्हें प्रसन्न कर लिया तो उसे असीम सिद्धियां मिल सकती हैं। लेकिन हर सिद्धि की एक कीमत होती है। सवाल यह है, क्या इन मंदिरों में आज भी होती है गुप्त साधनाएं? क्या रात के अंधेरे में अब भी गूंजती है मंत्रों की डरावनी ध्वनियां? और अगर हाँ, तो कौन कर रहा है ये साधना? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। योगिनी पंथ भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी तांत्रिक परंपराओं में से एक है, जिसकी जड़ें उड़ीसा और मध्य प्रदेश की काली रातों में दबी हुई है। कहा जाता है कि 64 योगिनियां कोई आम देवियां नहीं, बल्कि तंत्र की ऐसी शक्तिशाली मातृकाएं हैं जो कि साधकों को अलौकिक शक्तियां दे सकती हैं, जैसे कि तीसरी आंख का खुलना, सपनों में भविष्य देख पाना और किसी को वश में करना। लेकिन रुकिए, इन देवियों को खुश करना आसान नहीं। इनके दरबार में बिना दीक्षा या गुरु मार्गदर्शन के पहुंचना मतलब खुद मौत को न्योता देना। कई साधकों का दावा है कि साधना के दौरान उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी, परछाइयां दिखीं और कभी कभी योगिनियां खुद सामने आ गईं। पर जो डर गया समझो मर गया। ये रास्ता उन्हीं के लिए है जो अंधेरे से दोस्ती करना जानते हैं, वरना 64 योगिनियां सिर्फ शक्ति नहीं, प्रलय भी है। भारत में 4 प्रमुख 64 योगिनी मंदिर आज भी मौजूद हैं। ओडिशा के हीरापुर और रानीपुर झारियाल और मध्य प्रदेश के खजुराहो और मुरैना में। लेकिन ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये कभी तंत्र विद्या और योग की रहस्यमय यूनिवर्सिटियां थी। गोलाकार खुले आकाश के नीचे बनी ये जगहों पर 64 योगिनियों की मूर्तियां कुछ ऐसा महसूस कराती हैं मानो अब भी देख रही हूँ। कहा जाता है रात के अंधेरे में यहाँ कुछ साधक आज भी गुप्त साधनाएं करते हैं और कई लोगों ने वहाँ पर अजीब परछाइयां, मंत्रों की गूंज और किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी को महसूस किया है। लेकिन क्या ये बस मन का भ्रम है या फिर सच में योगिनियां आज भी वहाँ पर सक्रिय हैं? लोक कथाओं और साधकों की मान्यताओं के अनुसार योगिनी शक्तियां आज भी उतनी ही जिंदा और खतरनाक हैं। ओडिशा, झारखंड के गोड्डा और असम के कामाख्या मंदिर में रहस्यमयी स्थानों पर आज भी कुछ साधक गुप्त योगिनी साधना करते हैं। कहा जाता है कि सही गुरु की दीक्षा और सटीक विधि से इन योगिनियों का साक्षात्कार संभव है। कई साधकों का दावा है कि उन्होंने साधना के दौरान अजीबोगरीब अनुभव किए, जैसे अचानक भयानक तेज हवा चलना, किसी अनजानी शक्ति की आवाज सुनाई देना या फिर आंख बंद करते ही डरावनी छवियों का प्रकट होना। लेकिन यह साधना जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक है। एक छोटी सी गलती साधक की जान ले सकती है या फिर उसे पागल बना सकती है। इसलिए ये साधना आम इंसानों के लिए नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि अंधेरे से दोस्ती करने का हौसला रखते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या योगिनियां आज भी साधकों को सिद्धियां देती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करें।